गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विलियन के बारे में, निलंबन के बारे में और कोलाइड विलियन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने तीन चीज़ें हैं, विलियन, निलंबन और कोलाइड। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विलियन से। विलियन क्या होता है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, विलियन कैसा होता है बच्चों? समांगी होता है। विलियन बोले तो मतलब कि जैसा आप सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। विलियन के अंदर देखो बच्चों दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो एक विलियन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ें? विलियन, सबसे पहले आएगा विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक मतलब कि जो आपका विलियन है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है विलेय और एक है विलायक। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने विलियन बनाया नमक के पानी का, मतलब नमक को हमने पानी में डाला, तो नमक तो आपका यहाँ पे बच्चों क्या है? विलेय, और पानी क्या है आपका? विलायक। जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम कहते हैं विलेय, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं विलायक। ठीक है, तो नमक आपका विलेय है और पानी आपका विलायक है। और जो मिक्सचर है वो कैसा है? समांगी है, विषमांगी तो नहीं है। इससे पहले हमने समांगी विषमांगी पढ़ा था। तो जो मिक्सचर है वो कैसा है बच्चों? समांगी है। अब ऊपर चलते हैं। तो हमने विलियन की परिभाषा यही पढ़ी कि विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलियनों को देखते होंगे, जैसे कि नींबू, जल, सोडा आदि विलियन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलियन को एक ऐसे पदार्थ के रूप में विचलित कर सकते हैं जैसे ठोस, द्रव या गैस हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलियन और गैसीय विलियन भी अलग अलग होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। विलियन के कण समांगीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, अतः यह दर्शाता है कि विलियन और चीनी और नमक के कण समान रूप से विचलित होते हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं बच्चों, ये ठोस में ठोस के विलियन का एक उदाहरण है मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुओं में क्या होता है कि जो आपकी धातुएं होती हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कुछ खास प्रकार की धातुएं बनाई जाती है। जैसे कि पीतल, पीतल अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको प्रकृति में नहीं मिलती है, इसे इंसान ने बनाया। इसमें क्या है? 70% तो आपका कॉपर होता है और 30% आपका जिंक होता है। दोनों को मिला के आपकी पीतल बनती है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों इस प्रकार से मिलती है कि हमें तांबा और जिंक अलग अलग दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई पीतल को अगर आप देखोगे तो आपको तांबा और जिंक अलग से दिखाई नहीं देगी, मतलब कि ये कैसा है? समांगी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समांगी विलियन के लिए अगर हम उदाहरण ले ठोस का तो होगा वो एलॉय, है ना, या फिर मिश्र धातुएं। किसी विलियन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, विलायक वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को विलायन में मिलता है उसमें विलायक कहते हैं। विलियन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलियन हमने बनाया, मैंने बताया। तो चीनी और जल में बच्चों चीनी तो क्या होगी आपकी? विलेय, और जो जल है वो क्या है? विलायक। आयोडीन और अल्कोहल में आयोडीन तो है विलेय और जो अल्कोहल है वो है विलायक। वातायुक्त पेय, जेल, सोडा जैसे कि आप पीते, बच्चा देखो आपने ठेलों पर सोडा वगैरह पिया होगा, उसमें जो गैस वगैरह मिलाते हैं वो तो है विलेय और जिसमें वो मिल रही है वो है विलायक। ठीक है, तो इस तरीके से वायु गैसों में गैसों का विलियन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजनों का समांगी मिश्रण है। वायु का विलायक कहा जा सकता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं तो उन्हें विलेय कहा जा सकता है। विलियन के गुण, अब देखो बच्चों विलियन के गुण हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। विलियन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁹ से मीटर से भी कम होता है। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ये चीज ध्यान रखनी है आपको बच्चों। इसकी कण का आकार इसमें इतना छोटा होता है इसलिए हमें ये सामान्य आंखों से कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने छोटे आकार के कण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए यह विलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव में आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो विलियन है समांगी विलियन, ठीक है ना, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है हमारा, है ना, वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलायक से अलग नहीं किया जा सकता। अब बच्चों में अगर आपको कहूँ एक गिलास में आप लोग 1 चम्मच नमक डिजोल्व कर दो, घोल दो, उसके बाद इसे हम छलनी से छान के नमक को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि
जो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, सॉरी विलायक के जो कण हैं वो इतने छोटे हैं कि उसे हम फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा विलयन। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता क्या होती है। देखो बच्चों, विलयन की सांद्रता होती है कि विलायक के अणु किसी विलयन में कितनी मात्रा में उपस्थित है, उसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को कई इकाइयों में नापा जा सकता है, जैसे कि मोलरता, ठीक है, नॉर्मलता और ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर हम कहें ग्राम इक्विवेलेंट को हम कह सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ही कहते हैं, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, वेट बाय वेट रेशियो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, वेट बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, इन सब में हम इसको नाप सकते हैं। अब इससे पहले हमने जो एक्टिविटी की थी उसके बारे में बता रहा है। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभाव के रंगों के विलयन है। हम लोगों ने जानते हैं कि विलयन की पृथक पृथक मात्रा में विलयन और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर उसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोला जा सकता है। विलयन को 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों, तनु, सांद्र और संतृप्त, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो तनु, सांद्र और संतृप्त क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं तनु की, ठीक है, और इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमने विलयन को क्या कहा था। विलयन बराबर था हमारा विलेय प्लस विलायक, सही है, विलेय प्लस, बच्चों जगह का मैं नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, सही है। तो ये हमारा विलयन है, इसमें विलेय कम मात्रा में था, विलायक ज्यादा मात्रा में था, ठीक है। तो तनु विलयन ऐसा विलयन होगा बच्चों जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम होगी। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कैसी होगी, बहुत ही कम, और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। तो इस तरह के विलयन को तो हम कहते हैं तनु विलयन। इसके बाद हम लेते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती है, बस ज्यादा होती है, और विलायक की मात्रा भी ज्यादा होती है। फिर आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है बच्चों, देखो मैं बताता हूं आपको। संतृप्त विलयन में किसी विलायक के अंदर विलेय उस मात्रा में होता है जितनी उसके अंदर वो डिसॉल्व हो सकता है। मतलब संतृप्त विलयन हम कह सकते हैं, इस पूरे को मिटा के लिख रहा हूं मैं, संतृप्त विलयन किसी विलायक में विलेय उसकी संपूर्ण विलयन क्षमता तक घुला हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उनको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ऐसे जो विलयन होते हैं उनको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। इसको समझो बच्चों, देखो मैं समझाता हूँ। सपोज करो आपने 1 गिलास जल लिया है, उसमें पहले आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक डाला, उसे घोला, वो घुल गया। फिर दूसरा चम्मच नमक डाला, उसे घोला, वो भी घुल गया। फिर तीसरा चम्मच नमक डाला, उसे घोला, वो भी घुल गया। चौथा चम्मच नमक डाला, थोड़ा सा नमक घुला, और फिर थोड़ा अमाउंट नमक का क्या हुआ, बच गया। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के अंदर जो विलायक होता है, ठीक है, उसकी एक पावर होती है कि वो कितने अमाउंट ऑफ विलेय को अपने अंदर घोल सकता है ना। तो ये जो क्षमता होती है किसी विलायक की, इसको हम कहते हैं विलेयकन क्षमता, ठीक है। तो जब किसी एक निश्चित अमाउंट के विलेय के अंदर अपने जितनी उसकी क्षमता है उतनी क्षमता तक कोई विलायक मिला हुआ हो, तो इस तरीके का जो विलयन बनता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम संतृप्त विलयन। समझ गए, मतलब कि किसी विलेय के अंदर, किसी विलायक के अंदर उसकी संपूर्ण विलायकन क्षमता के अनुरूप विलेय मिला दिया जाता है, तब उसे इस तरह के बने हुए विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ओके बच्चों, आज की क्लास ओवर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में